हेलो गाइस, वेलकम अरुण देव क्लासेस। और आज जैसे कि हम लोग आपको टॉपिक आगे दिख रहा है, हम आज पढ़ने वाले हैं लॉगरिदम के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का लॉगरिदम। बेसिकली क्या है, जो ये टॉपिक है आपका पहले सिलेबस में हुआ करता था। अगर हम ओल्ड मैथमेटिक्स को देखें, पुरानी किताबों को देखें, तो वहाँ लॉगरिदम चैप्टर हमारे पास क्लास 11 में मिल जाता है। लेकिन जो मॉडर्न जो एजुकेशन हमारे पास एनसीईआरटी आ रखी है, उसमें आपका लॉगरिदम चैप्टर क्या कर हटा रखा है। लेकिन कहीं कहीं पर भी क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, एनडीए के एग्जाम में पूछ लेता है, बहुत जगह लॉगरिदम को पूछ लेता है, लेकिन हम जबकि हमारे सिलेबस में नहीं है। तो वो चीज़ आज हम क्या करने वाले हैं, बेसिक से बिल्कुल समझने वाले हैं। बेसिक से जितना एडवांस है, ज़्यादा हाई नहीं है, बिल्कुल इस लेवल का आपको पढ़ाएंगे कि आपका क्वेश्चन कभी लॉगरिदम को तो नहीं छूटेगा। ठीक है, शुरू करते हैं। आज का लॉगरिदम बहुत बेसिक और बहुत सिंपल है। ठीक है, ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ईजी सा टॉपिक है। और आप लोग आज पढ़िए, समझिए, बहुत मज़ा आने वाला है। ठीक है, शुरू करते हैं आपका लॉगरिदम। इसमें आपका जो पहला है, ये चीज़ क्या चीज़ें होती है, थोड़ा मैं आपको क्लैरिफाई कर दूँ चीज़ों को। देखो, लॉगरिदम बेसिकली हम क्या करते हैं, ये आपकी डेफिनेशन है लॉगरिदम की। ठीक है, लॉगरिदम ऑफ द नंबर इज द पावर ऑफ और इंडेक्स टू विच अ गिवन बेस मस्ट बी राइज टू ऑब्टेन द नंबर। देखो क्या होता है बेसिकली लॉगरिदम में, आपके पास एक ऐसा फंक्शन होता है। लॉगरिदम क्या है, एक फंक्शन है। आप ये नहीं कहो कि अलजेब्रिक वगैरह वगैरह, कुछ नहीं। लॉगरिदम खुद में एक फंक्शन है। ठीक, और खुद की उसकी एक क्या है, वैल्यू है, और जिसको हम डिनोट करते हैं आपका लॉग। इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। यहाँ पे आपका बेस आता है, लेट्स सपोज ए मैंने लिया, बी मेरे पास नंबर आता है। बी क्या आता है, नंबर आता है। तो आपका जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ए स्टैंड फॉर बेस, ए स्टैंड फॉर बेस। क्लियर हो गया। और जो आपका जो बी है, ये वैल्यू होती है, और वी कैन से इंट्रगल पार्ट, और वी कैन से इंट्रगल पार्ट। तो बी आपका क्या होता है, इंट्रगल पार्ट होता है। ठीक है, और जो आपके पास n इज इक्वल टू में दे रखा है, ये होता है एक्सपोनेंट। ये क्या होता है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन कह सकते हो आप, कि जो आपका बेस है, ये इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन पार्ट में लेके जाएगा। कैसे लेके जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, लॉगरिदम को हम इस तरीके से क्या करते हैं, आपका डिनोट करते हैं। कोई भी क्वेश्चन रहेगा वो हमारी इस फॉर्म में रहेगा। तो आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर आपका सब क्वेश्चन हिट करना मैं आपको सिखाता हूँ, क्वेश्चन किस तरीके से क्या किया जाता है, हिट किया जाता है। तो लॉगरिदम में हम लोग क्या करते हैं, देखो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, लॉग ए बेस दी बी का मतलब इज इक्वल टू, हमको एन ले लो, एम ले लो, कोई सी भी एन की जो वैल्यू रहती है वो ले लो। ठीक है, जब कभी भी मुझे बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो हमारा क्या होता है, जो बेस होता है वो पावर में लेके चले जाता है। पावर में लेके चले जाएगा मतलब बी इज इक्वल टू ए दी पावर एन हो जाएगा, ए दी पावर एन हो जाएगा। ये इसका एक्चुअल आंसर है, ये क्या है, इसका एक्चुअल आंसर है। यदि मेरे पास क्या दे रखा है, लॉग फंक्शन दे रखा है, और मुझे एक्सपोनेंट उधर साइड दे रखा है, और मुझे वैल्यू निकालनी है बी की, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जो आपका बेस है वो एन को किस में ले जाएगा, पावर में लेके चले जाएगा, और यही सॉल्यूशन होगा। यही क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। आगे समझते हैं, थोड़ा उसकी प्रॉपर्टीज को समझते हैं कि आपके पास लॉग की प्रॉपर्टी कौन सी है, जो उनको देखते हैं। क्लियर हो गया। पहली प्रॉपर्टी देखो लॉग की, क्या कहता है लॉग, ये रहा आपका। इसके कुछ रूल हैं, उन रूल को जरा हम लोग देखते हैं। रूल क्या क्या चीज़ें कहती हैं हमारे पास, इनको हम, ये आपके क्या दे रखे हैं, रूल्स दे रखे हैं। तो इन रूल्स को क्या करते हैं, थोड़ा देर हम पढ़ने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली ये रूल आपके पास है कौन कौन से रूल, इनको देखते हैं जरा। ठीक हो गया। तो देखो पहला रूल क्या कहता है आपका, ये कह रहा है आपके पास लॉग बेस में ए दे रखा है, एक्स कॉमा वाई आपके पास दे रखा है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपली हम क्या करते हैं, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, इस तरीके से क्या करेंगे, हम लॉ को आइडेंटिफाइड करते हैं। और बेस में जैसे कि यहाँ पे ए था, तो ए भी क्या होगा, बेस में आपका चलता रहेगा, ए भी बेस में चलता रहेगा। तो इस तरीके से लॉ को क्या करते हैं, हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरी चीज़ देखो, अब एग्जाम्पल क्वेश्चन के किस तरीके से देता है, यदि मेरे पास दे रखा है लॉग 10, लॉग क्या दे रखा है, 10 दे रखा है, बेस में सबको ई दे रखा है, क्या दे रखा है, ई। कभी कभी क्या करता है, बेस में ई नहीं देता है, मतलब बेस में कुछ भी नहीं देगा, तो आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है कि भैया ई तो होगा। नहीं तो कहीं 10 होता है, 10 तो सबसे ईजी हमारे लिए होता है, ई होगा हमेशा। क्या अंडरस्टूड रहेगा, एग्जाम में अगर नहीं दे रखा है ना, तो बेस में हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि बेस में आपका हमेशा ई रहेगा, बेस में हमेशा क्या रहेगा, ई रहेगा। यदि एग्जाम में नहीं दिया है तो की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ज़्यादातर एग्जाम में दे देता है, लेकिन यदि नहीं दिया तो आप समझ लेना कि ई ही मान के चल रहा है। तो लॉग 10 मेरे पास दे रखा था, तो बच्चों इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग 5 प्लस लॉग 2। तो ये इसका क्या है, सिंपल सा एग्जाम्पल, ये सिंपल सा क्या है, इसका एग्जाम्पल है। यानी कि लॉग एक्स प्लस वाई अगर हमारे पास आता है लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, लॉग एक्स वाई होती है। तो उस एग्जाम्पल मैंने लिया, लॉग 10 हमारे पास दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं लॉग 5 प्लस लॉग 2। ठीक है, तो दोनों क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर हो गया। तो ये लॉ की क्या है, पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं, आपकी क्वेश्चन प्रॉपर्टी कहते हैं इसको। दूसरी क्वेश्चन प्रॉपर्टी क्या कहती है, यदि मेरे पास दे रखा है लॉग एक्स अपॉन वाई मेरे पास क्या दे रहा है, कोई फंक्शन दे रखा है, बेस को भूल जाओ, बेस में नहीं ले रहा हूँ अभी। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सब्ट्रैक्शन आ जाता है log x माइनस log ऑफ y। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि मेरे पास क्या आ रखा है, log 2/3 दे रखा है, 2/3 दे रखा है। तो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। क्लियर हो गया। तो बेसिकली क्या है, अब सर लोग का काम क्या है यहाँ पे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो ये सारी प्रॉपर्टीज वहाँ पे क्या होने वाली है, यूज होने वाली है। तो पहली प्रॉपर्टी ध्यान रखना, जब आपका मल्टीप्लिकेशन हो तो एडिशन होगा, डिवाइड हो तो सब्ट्रैक्शन होगा, बस ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो ये क्या है, आपकी दूसरी प्रॉपर्टी है। तीसरी आपकी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वो क्या है जब देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास दे रखा है log x द पावर n, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको ध्यान में, बेस अभी इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, बेस को साइड में रखो, अभी बेस का कॉन्सेप्ट सही से सिखाऊंगा, ठीक है। log x द पावर n मेरे पास दे रखा है, तो बच्चों इसमें क्या होता है, n आता है आगे log x n हमेशा क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा। लेट सपोज आपके पास मैंने फंक्शन दे रखा है log x स्क्वायर, तो जो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या आपका क्या रहेगा, 2 log x। मतलब जो पावर अगर आज पर log में आ जाती है तो वो चीज़ क्या आती है, आपकी आगे आ जाती है। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में बिठा के रखना है और ध्यान से देखना है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, लॉग के फंक्शन को सॉल्व करोगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या देते हैं, आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, बेस चेंज वाली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। बेस चेंज कैसे किया जाता है, आपके पास दे रखा है, ऊपर फंक्शन दे रखा है बी, नीचे बेस में दे रखा है ए, ठीक है। तो इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, तो इसका ध्यान रखना। यदि मुझे इसको लिखना पड़े तो दो तरीके सिखाऊंगा इसका। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, देखो log b अपॉन log a, क्लियर हो गया। इसी को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, 1 अपॉन log ऑफ a बेस में b। देखो ये दोनों प्रॉपर्टी मैंने आपको एक साथ सिखा दी। कैसे सिखाया, देखो ये और ये में मिक्स दे दी। यहाँ log था आपके पास, b आगे था, a बेस में था, क्लियर हो गया। तो जब आपका ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसको मैं इस फॉर्म में log a अपॉन log b, मतलब बेस की भी यहाँ पे वैल्यू आ जाती है, बेस की भी हम क्या लेते हैं, वैल्यू लेते हैं। नीचे देखो, यदि मुझे कोई मेरे, हम लोग क्या करते हैं, देखो मेरे पास यदि 2 दे रखा है, क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, मुझे इसको किस फॉर्म में लेके चलना है, पी बाई क्यू की फॉर्म में लेके चलना है। तो मैं क्या करूंगा, 1 अपॉन 2 दी पावर -1 वैसे मेरे पास क्या दे रखा है, इस तरीके से कोई लॉग वाला फंक्शन दे रखा है और मुझे इसको अपॉन में लेके जाना है। तो क्या करना पड़ेगा, बेस और वैल्यू को दोनों को क्या करना पड़ेगा, इंटरचेंज करना पड़ेगा। मतलब जो यहाँ बेस था वो यहाँ आपकी वैल्यू में चले गया और जो वैल्यू थी वो बेस में आ गई। तो इस पार्ट का सिस्टम अलग है, इस पार्ट का सिस्टम अलग है और इसका सिस्टम अलग है। क्लियर हो गया। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और ये हम अप्लाई करने वाले हैं। 15 से 20 क्वेश्चन हम लोग लॉगरिथम पे करेंगे और सारे आपके थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होंगे, मज़ेदार क्वेश्चन होंगे जिनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बेसिक से हार्ड लेवल लेके जाऊँगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है, द फॉलोइंग कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द अबव रूल। इन अबव रूल से क्या क्या चीज़ें हम ड्राइव करते हैं उसको भी देख लेते हैं। तो पहला जो आपके पास दे रखा है, पहला देखो, पहला क्या कह रहा है, log 1, ठीक है। तो हमेशा बच्चों ध्यान रखना, बेस थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, log 1 की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। log 1 की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 0 रहेगी। दूसरी चीज़, यदि मैं बात करूँ log 10 की बात करूँ, क्या log 10, तो इसकी वैल्यू बच्चों रहती है 1। बाकी आपको log 2 log 3 वैल्यू तो आप केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, वो तो 2-4 वैल्यू आपको याद करके रखनी है, ठीक है। तीसरा पार्ट क्या है इसका, तीसरा जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मेरे पास इंटरगल पार्ट और बेस सेम आ जाता है, मतलब देखो यदि मेरे पास log नीचे भी a है ऊपर भी a है, मतलब आपका फंक्शन भी a है बेस भी क्या है, a है, तो वैल्यू 1 आ जाती है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है, सपोज मेरे पास यहाँ पे दे रखा है b, क्या दे रखा है b, और जो इंटरवल पार्ट है वो भी b है, तो इसकी वैल्यू आती है सिंपल 1। क्या होती है, सिंपल 1। ये रिजल्ट्स आप क्या आने काम आने वाले हैं अभी क्वेश्चन करते टाइम पे, ठीक है। दूसरी चीज़, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाले पार्ट्स, ठीक है, इनको ज़्यादा गौर मत करिएगा। हाँ ये भी इतना, चलो इसको क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा, क्वेश्चन की हेल्प से कैसे सॉल्व करना है। ये वाली प्रॉपर्टी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दे देना, ठीक है। ये दे रखा है आपके पास, बेस चेंज करना सिखाते हैं वैसे इसमें। तो बेसिकली a की पावर m और a की पावर n, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है n/m आ जाती है। इसको चलो मैं को शॉर्ट तरीके से सिखाऊंगा आपको, ध्यान रखिएगा। m डज नॉट इक्वल टू 0 तो आपको पता ही है, ठीक। तो ये आप क्या है, उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है। एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो हमारे पास क्या क्या चीज़ें पहले थी, उसका क्वेश्चन हिट करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगी कोई चीज़ें, ठीक है। पहला आपके पास क्या है, जब आपका मल्टीप्लिकेशन होगा तो एडिशन होगा, क्लियर हो गया। जब आपके पास क्या होगा, डिवीजन होगा तो सब्ट्रैक्शन होगा। यदि आगे पावर में कोई चीज़ आती है तो आगे आ जाती है। यदि मैं
बेस में a दे रखा है, ऊपर b दे रखा है, तो अगर मुझे डिवाइड में करना है तो वो एक पार्ट ऊपर एक पार्ट नीचे, यानी कि b अपॉन a आ जाएगा। यहाँ पे भी सेम क्या होता है, यदि मुझे बेस चेंज करना है, a को बेस नहीं बनाना है, b को बेस बनाना है, तो मुझे इसको रेसिप्रोकल में कर जाना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस में। कैसे करेगी देखो, मेरे पास दे रखा है log 2 बेस 5 दे रखा है, इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है, और मुझे ना 5 को बेस बनाना है, 5 को क्या करना है, बेस बनाना है, तो मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा, इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इसको उल्टा करूंगा, मेरे पास बेस में आ जाएगा 5 और इंटीग्रल पार्ट आ जाएगा 2। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया? तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आपके पास जो दूसरे रिजल्ट्स थे, वो रिजल्ट्स ये वाले थे। यदि इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये वाला आपके पास दे रखा है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये वाला पार्ट। जब आपका बेस और इंटीग्रल पार्ट सेम हो तो वैल्यू 1 रहती है। log 10 की वैल्यू भी क्या रहती है, 1 रहती है। log 1 की जो वैल्यू रहेगी ये 0 रहेगी। ये आपके काम आने वाला है। पहला क्वेश्चन जो हिट करते हैं आपका, पहला क्वेश्चन देखो। अब मैं आपको सीधे क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन तरीके सॉल्व करने का सिखाता हूँ, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। सपोज आपके पास क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है log, बेस में आपको दे रखा है 5, बेस में क्या दे रखा है 5, और यहाँ पे दे रखा है 25, यहाँ पे क्या दे रखा है 25 दे रखा है, 25 दे रखा है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। भैया इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर जब हम लोग निकालेंगे तो हमें सिंपली क्या करना है, इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, हम लोग क्या करते हैं, हमेशा इसको x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं यहाँ पे, x। पहले तरीका सिखाता हूँ, फिर सॉल्व भी सिखाऊंगा। इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, तो जो मेरे पास क्या होता है, ध्यान से देखना, जो बेस वाला होता है वो पावर में लेके जाता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था। मतलब यहाँ पे जो इक्वल टू में ना, वो पावर में चले जाता है। किसके पावर में, बेस के पावर में। मतलब log 25 इज इक्वल टू 5 की पावर x, 5 की पावर x। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इस तरीके से आपकी वैल्यू ऊपर चली जाती है। और यहाँ पे log 25 नहीं, ओनली क्या बच जाएगा, 25 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, यदि मुझे log रिमूव करना है, log क्या करना है बच्चों, रिमूव करना है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, यहाँ से ऊपर लेके जाते हैं इसको, सिंपल सा। ठीक है, तो जो आप, यदि हम इसको सॉल्व करें तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 दी पावर x, और जो आपके एक्सपोनेंट सेम, सॉरी एक्सपोनेंट जगह से आपके सेम है, तो ऊपर की पावर भी सेम हो जाएगी, यानी कि x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन और करते हैं, और मजा आएगा क्वेश्चन करने में। देखो, दूसरा तरीका क्या है इसका, दूसरा यदि डायरेक्ट सॉल्व करना है, सपोज x नहीं मानते हैं, दूसरा अगर हम इसको x नहीं मानते तो सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जो हमने पीछे रूल रिजल्ट पढ़े ना, उसी का काम करेंगे। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर। क्या लिखते हैं, 5 का स्क्वायर। और अभी अभी हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है कि log x की पावर यदि n होता है तो वी कैन राइट n log x, n log x। तो वही चीज़ मैं कर सकता हूँ, 2 को मैं आगे लेके यदि आ जाऊँ, 2 को मैं यदि आगे लेके आ रहा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, log बेस में 5 है और यहाँ पे भी 5 बच जाएगा। और ये प्रॉपर्टी हमने कहाँ पढ़ी है, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कि जब आपका बेस भी सेम है और फंक्शन भी सेम है, मतलब आपके वैल्यू भी सेम है और बेस भी सेम है, तो वैल्यू क्या रहती है, 1 रहती है। तो इसकी वैल्यू भी क्या हो गई, 1। तो आंसर कितना आ गया, 2। कान यहाँ से पकड़ो या यहाँ से पकड़ो, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम। तो जौन सा मेथड आपको करेक्ट लगे दोनों से कर लीजिएगा, दोनों वेरीफाइड है। क्लियर हो गया? ठीक है, इससे भी आप डाइट कर सकते हो, इससे भी डाइट कर सकते हो, दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए। एक क्वेश्चन और करते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। देखो, पहला क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ मैंने लिखा log 2 और यहाँ पे लिख दिया 16। क्या लिख दिया, 16। भैया इसकी वैल्यू क्या होगी, दोनों मेथड बताऊंगा। मैंने क्या बताया कि इज इक्वल टू, अगर क्वेश्चन मार्क देखा वहाँ मान लो x, क्या मान लो वहाँ पे x मान लो, तो जो आपका बेस है वो पावर में लेके चले जाता है। मतलब 16 इज इक्वल टू 2 दी पावर x। जो बेस होता है वो सामने वाली क्वांटिटी को क्या करता है, पावर में लेके चले जाता है, तो उसे पावर में लेके चले गया। अब इसके फैक्टर निकालो, इसके फैक्टर अगर निकालते हैं तो 2 दी पावर क्या हो जाएगा, 4। देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये आ गया 2 दी पावर 4 इक्वल 2 दी पावर x। अब आपके नीचे के फंक्शन तो सेम है, तो ऑब्वियसली बात है पावर भी क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे आपकी जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई है, 4 आ गई है। क्लियर हो गया, पहला मेथड। दूसरा मेथड देखो, दूसरा क्या क्या कह रहा है आपके पास, दोनों तरीके से सिखाऊंगा, तो जौन सा आपको बढ़िया लगे सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो मैं इसको ब्रेक करके लिख सकता हूँ, बेस में तो 2 ही रहेगा, 2 दी पावर 4 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो इसको जो सॉल्व करेंगे आगे, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ log 2 2। ठीक है, और जब ये चीज़ क्या आती है, सेम आती है, जब ये चीज़ क्या आती है आपके पास, सेम आ जाती है, ये वाला पार्ट जब क्या आता है, सेम आता है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, मतलब आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये आपके दोनों मेथड है, दोनों मेथड आप लोग देख लीजिएगा, जौन सा बढ़िया लगे सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, सॉल्व किए जाते हैं लॉग के क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए सिंपल तरीके से। एक क्वेश्चन और करते हैं तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा, उसके बाद बड़े क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो,
यदि मेरे पास यहाँ पे दे रखा है लॉग, यहाँ पे दे रखा है आपके पास, मान के चलते हैं 125 दे रखा है, कितना दे रखा है 125 दे रखा है, लॉग 125 दे रखा है और यहाँ पे मेरे पास 5 दे रखा है, तो इज इक्वल टू यहाँ पे के पास क्या दे रखा है, सपोज x मान लेते, क्वेश्चन मार्क दे रखा था, यहाँ पे क्या दे रखा था, क्वेश्चन मार्क दे रखा था, तो मैंने क्या मान लिया यहाँ पे x मान लिया, क्या मान लिया x, जैसे कि हम क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे थे, तो ये पावर में चले जाता है, यानी कि 5 की पावर x इज इक्वल टू 125, भैया बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो 5 की पावर x इज इक्वल टू 125, 5 का फैक्टर कब आता है 5 की पावर 3, 5 5 25, 25 इंटू 5, तो आपका ये सेम हो गया, तो आपके x की वैल्यू कितनी आ गई 3। पावर को क्या करेंगे कंपेयर, पावर जैसे कंपेयर करेंगे आपके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। दूसरी चीज़ हमने क्या सीखी, दूसरी चीज़ हमने सीखी है log 5 125, फिर मैंने क्या किया आपके पास, इसको ब्रेक किया 5 5 की पावर 3, इसको फर्दर अगर हमने डिवाइड किया तो आगे पास आ गया log 5 5, और जब आपको पता है वैल्यू और बेस दोनों सेम सेम होती है तो आंसर कितना आता है 1, यानी कि 3 इंटू 1 आपके पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ये सिंपल तरीका है लॉगरिदम को सॉल्व करने का इजी वे में। क्लियर हो गया? तो ये क्वेश्चन है आपके। अब मैं आपको थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है उनको जरा हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, चलो ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखो एक क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया वाला लेके चलते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा इसमें मज़ा आ जाए करने में। ठीक है, इसकी मैंने आपको पीपीटी नहीं बनाई है क्योंकि मैं चाहता इसको आपको खुद से सिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, 1/243 ये थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताओ। तो इसको आप सिंपली क्या करोगे, जैसे मैंने तरीका सिखाया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा x, दोनों मेथड से करके देखेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा x, तो 3 दी पावर क्या हो जाएगा बच्चों x हो जाएगा, यानी कि 1/243 इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 3 दी पावर x, 3 दी पावर x। यदि अब इसको फर्दर सॉल्व करें तो 243 के यदि फैक्टर निकालते हैं, देखो 243 के यदि फैक्टर निकालते हैं, 243 के यदि हम क्या निकालते हैं फैक्टर निकालते हैं, तो वी कैन राइट, ठीक है 3 से जाएगा 8 3 24, 3 कम 3 3 से जाएगा 27 3 81, 3 से जाएगा 9 3 27, 3 3 3 1। क्लियर हो गया? कितने 3 है भाई 5 3 है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सॉल्व करते हैं इसको। देखो तो इसको हम फर्दर क्या सॉल्व कर सकते हैं, इसको मैं लिखूंगा 1/3 दी पावर 5, 3 दी पावर 5 इज इक्वल टू 3 दी पावर x। अब भैया मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या भैया इसको नीचे लेके आ जाओ या इसको ऊपर लेके आ जाओ। तो इसको ही ऊपर लेके चले जाते हैं हम लोग। तो जैसे हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो किस तरीके से आ रही है, देखो 3 दी पावर -5 इज इक्वल टू 3 दी पावर x। माइनस क्यों आया, जब मुझे नीचे से कोई चीज़ ऊपर लेके जानी पड़ती है तो पावर नेगेटिव करनी पड़ेगी, और यदि ऊपर से नीचे लानी है तब भी नेगेटिव करनी पड़ेगी। मतलब यदि मेरे पास 10 दी पावर 2 है, अब मुझे पावर नेगेटिव करनी है, तो सॉरी अपॉन पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, किसी फॉर्म में लिखना है पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखना है, देन वी कैन राइट 10 दी पावर -2। ठीक है, और लेट्स सपोज ऑलरेडी मेरे पास दे रखा है 10 दी पावर -2 और मुझे इसको ऊपर लेके जाना है, तो मैं नॉर्मली क्या करूँगा 10 दी पावर 2 लिख दूंगा डायरेक्ट। ठीक है, तो जब कभी इंटरचेंज कर दो पावर क्या होती है नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब देखो आपके पास नीचे वाले जो फंक्शन है वो आ चुके हैं इक्वल, तो ऑब्वियस ही बात है जो ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो भी क्या होगा इक्वल, यानी कि x की पावर आपके पास कितनी आ गई है -5 आ गया है। क्लियर हो गया? तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से यदि मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाइड तरीके से करूँ, जो मेरा दूसरा मेथड है, ठीक है दोनों मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ, जौन सा मेथड आपको बेस्ट लगे, दोनों वैसे सेम ही होते हैं सॉल्व, दोनों वेरीफाइड मेथड है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो बेस में 3 तो 3 रहेगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1/3 की पावर 5, 3 की पावर 5। क्लियर हो गया? एक स्टेप और करते हैं, देखो log 3 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे 3 दी पावर 5 आपके पास आ गया। अब बच्चों 5 क्या आता है आगे, आपको पता है पावर जब आपके पास log में पावर आती है तो आगे आती है, तो लिखेंगे 5 log, बेस में 3 था ही तो यहाँ पे 3 बच गया, और ये वाला पार्ट क्या होता है 1 हो जाता है, क्या होता है 1 हो जाता है, यानी कि 5 इंटू 1 आपके पास क्या आ गया 1 5 आ गया। कितना आ गया 5। तो ये आपके पास क्या आता है आंसर, सॉरी ऊपर जाएगा तो -5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -5, तो आगे -5 आ जाएगा, तो यहाँ पे तो आपका जो वैल्यू आ गया -5 आ गई। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम लॉग वाले क्वेश्चन क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ज़्यादा मजा आएगा क्वेश्चन करने में। देखिए ज़रा, देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, यहाँ देखो लॉग बेस में 100 है, बेस में 100 है और ऊपर मेरे पास दे रखा है 0.1 दे रखा है। बताओ जी इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, कैसे निकालेंगे, दिमाग लगाओ। कैसे करेंगे, सेम तरीका है। ठीक है, इज इक्वल टू क्या मान लो भैया, इसको x मान लो, क्या मान लो x मान लो, तो यानी कि 0.1 इज इक्वल टू
100 दी पावर x, 100 दी पावर x। 0.1 को क्या रखता हूँ मैं 1/10, 1/10। और यहाँ मैं क्या रखता हूँ 10 दी पावर 2x, 10 दी पावर 2x। क्यों? क्योंकि 10 का स्क्वायर भैया होता है 100 और होल पावर थी x, तो आपका 10 दी पावर 2x हो गया। क्लियर हो गया? तो वैसे मैंने यहाँ पे किया। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ऊपर जब 10 को मैं लेके जाऊँगा तो 10 दी पावर -1 इज इक्वल टू 10 दी पावर 2x। ठीक है, नीचे बेस सेम दे रखे हैं तो ऊपर वाली पावर भी क्या होगी, कंपेयर होगी, यानी कि 2x इज इक्वल टू आपके पास क्या है -1 दे रखा है, तो x इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा -1/2। क्लियर हो गया? ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इस तरीके से क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो एक क्वेश्चन आपका ये वाला है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है लॉगरिथम के। ठीक है, और सर बहुत ईजी हो रहा है, कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेके जाओ, स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। तो देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, लेवल आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब क्रॉस कर गए। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, उसके बाद आप टेस्ट सीरीज लगाइएगा। गूगल से आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, बहुत सारी सोशल मीडिया ऐप है जहाँ से आप टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। ठीक है, लॉग बेस में 27 दे रखा है और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है। बताओ भैया इक्वल टू में क्या होगा, इक्वल टू में क्या होगा, दिमाग लगाओ, कैसे करोगे, करो भैया सॉल्व करो, कैसे करोगे। तो भैया तरीका देखो, जो एप्लीकेशन पढ़ी है उसी को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखो लॉग, ठीक है 27 दे रखा है, 27 के फैक्टर क्या होंगे जरा बताओ, 27 के फैक्टर क्या होंगे आपके पास, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 माइनस। क्लियर हो गया? यहाँ पे आपके पास क्या होगा, लॉग 3 दी पावर, यहाँ पे कितना आ जाएगा पास 3 दी पावर 2, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 3 की पावर 3। तो एक प्रॉपर्टी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ी, ध्यान से देखिएगा जरा, लॉग, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास x की पावर m है और x की पावर आपके पास क्या दे रखा है n दे रखा है, क्या दे रखा है n दे रखा है। तो आंसर क्या होता है आपके पास, वो होता है आपके पास n/m, n/m, ये आंसर होता है। वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। यहाँ पे बेस की पावर 2 है, ऊपर भी 3 है, और बाकी चीज़ तो सेम हो गई। तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है ना बच्चों, क्या आ रही है 3/2 माइनस 2/3। जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे देन वी कैन राइट, ठीक है, 3 3 जा 9 माइनस 4/6, जो आपकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी 5/6, 5/6। तो ये आ गया आपके पास आंसर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, प्रॉपर्टी जो पड़ी है उसी का इस्तेमाल किया है, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं किया है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है एक। क्वेश्चन का लेवल मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, तो जहाँ पे आप लोग समझ में नहीं आया रिव्यू करके आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को। लॉग 3 बेस में 3 दे रखा है बच्चों, यहाँ पे ऊपर 81 दे रखा है, कि ऊपर कितना दे रखा है 81 दे रखा है। इसको आपको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ। कुछ नहीं करना है, देखो सेम चीज़ लिखते चले जाओ, जो चीज़ आपको दिख रही है ना पहले लिखते चले जाओ। मतलब आपका बोर्ड मास अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, 3 3 जा 9 होता है, हाँ जी, और 9 3 जा 27 होता है, 27 × 3 81 होता है, यानी कि 3 दी पावर 4 लिख सकते हैं। कितनी लिखते हैं 3 दी पावर 4, 3 दी पावर 4। अब ये ब्रैकेट के अंदर ही चल रहा है, ब्रैकेट के अंदर चल रहा है। यदि ब्रैकेट सॉल्व करें तो यदि लॉग में कोई पावर आती है, क्या आती है पावर, तो पावर कहाँ आती है बच्चों, आगे आती है, क्या आती है आगे आती है। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, सेम कुछ भी चेंज अप नहीं करेंगे हम लोग, ये 2 रहेगा और यहाँ पे जो मेरे पास आएगा तो 4 आगे आ जाएगा, और लॉग बेस में 3 था और यहाँ पे भी 3 है, ये ब्रैकेट के अंदर मैंने अभी ब्रैकेट के अंदर ही रखा है। अब देखो यहाँ पे लॉग 3 बेस में भी 3 है, तो ये पार्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, सिर्फ क्या बच जाएगा 4 बच जाएगा। तो जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। इसको भी फर्दर हम डिवाइड करेंगे, इसको भी जब हम और इसको जब ब्रेक करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लॉग 2 है और 4 देखा 2 दी पावर 2, फिर से पावर आ गई, वो पावर फिर से क्या आ जाएगी बच्चों आगे आ जाएगी, 2 लॉग 2 और ये वाला पार्ट क्या होता है 1 हो जाता है, तो आंसर कितना आ गया 2 आ गया भैया, खत्म। इतना सिंपल सा लॉग, आप लोग से इतना इजी कैसे लॉग हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट लेते रहो सॉल्यूशंस के, क्वेश्चन देखते रहो और सॉल्व करते रहो बैठ के, आधा घंटा लगेगा लॉग समझने में। एक बार ट्रिक समझ में आ गई तो आपकी कुछ नहीं करना है, प्रॉपर्टीज को ध्यान से पढ़ लो, जो प्रॉपर्टीज मैंने स्टार्टिंग में बताई है उनको देख लो और इन क्वेश्चन को देख लो। हर क्वेश्चन में प्रॉपर्टी में क्या कर रहा हूँ यूज कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक तरीके से। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी में भी क्वेश्चन होनी चाहिए भाई, एक ही प्रॉपर्टी में क्वेश्चन अच्छे नहीं लगते ना, तो जब अच्छे नहीं लगते हैं तो फिर हम अच्छे भी नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो भैया, बहुत मेहनत से आपके लिए कंटेंट लेके आता हूँ। ठीक है, थोड़ा प्यार व्यार बढ़ाइए यार, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग, वीडियोस तो देखते हो, व्यूज़ भी अच्छा आते हैं, वॉच टाइम भी अच्छा आ रहा है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो यार।
फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करो। 27 दे रखा है, ये भी ब्रैकेट के अंदर दे रखा है। भैया सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करोगे भैया? दिमाग लगाओ। कैसे दिमाग लगाएंगे? कुछ नहीं करना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। प्रॉपर्टी याद करो, प्रॉपर्टी याद करो। क्या प्रॉपर्टी याद करो? ठीक है, बेस में ए था, ऊपर बी था। वी कैन राइट लॉग बी अपॉन लॉग ए। लिख सकते हैं भैया इसको? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, वही मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो मैंने क्या किया, log 5 अपॉन log 3 कर दिया, log 3 कर दिया। बाकी तो मल्टीप्लाई चल ही रहा था। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सिंपल सा log 27, ठीक है, अपॉन log 25, log 25 बिल्कुल करेक्ट। आगे देखो कैसे करेंगे। इधर कुछ हम कर नहीं सकते हैं, फर्दर डिवाइड कर, तो इसको एज इट इज लिख देते हैं। log 5 अपॉन log 3, log 3 मेरे पास आता है। अब यहाँ पे देखो इनकी पावर है 27 को मैं क्या रखता हूँ, बताओ जरा। 27 है तो मेरे पास क्या रखते हैं, 3 3 जा 9 3 जा 27, 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। और 25 को क्या रखते हैं हम लोग, 5 की पावर 2। ठीक है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो मैं लिखूँगा log 3 की पावर 3 अपॉन log 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। और आपको पता है कोई चीज़ पावर में होती है तो वो चीज़ क्या आती है आपकी, आगे आती है। जैसे आगे आएगी तो आपके पास क्या हो जाएगा, देखो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आएगा, ध्यान से देखना। इसको मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको मैं वाइट पेन से सॉल्व करता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ अलग दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ रही है log 5 अपॉन log ऑफ 3। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, आप ये मत सोचना कि जो पावर जो आगे आ रही है ना वो चिपकी हुई रहेगी, गलती से ही मत करना। वो बिल्कुल फ्रीडम हो जाती है। 3 को मैं आगे लेके आऊँगा ना तो बिल्कुल हट जाएगा, उसका लॉग से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, समझ लो लॉग का डाइवर्स हो चुका है। ठीक है, तो वो चीज़ है, ये ध्यान रखना। तो आपके पास log 3 और नीचे क्या है log 5 आपके पास आ गया। और जो पावर थी ना, जो पावर आगे आई है वो मैंने आगे लेके आ गया। चलो यहीं पे रख दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 3/2, 3/2 मैंने इसको ले लिया अलग से। देखो log 5 ऊपर है, log ए गया, log 3 ये log, तो आंसर कितना आ गया आपके पास, 3/2, 3/2। 3/2 आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। यहाँ से एक चीज़ मेरे को समझ में आई, बच्चे का डाउट था, वो डाउट मैं समझ नहीं पा रहा हूँ बच्चा क्या पूछना चाह रहा है। बेसिकली मुझे जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ वो चीज़ ऐसे नहीं होती है। पता नहीं बच्चा क्या चाह रहा है मुझसे, मतलब मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूँ डाउट एक्चुअली है क्या। उनका डाउट है बेसिकली, मैं उनका डाउट भी सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो उनका कल क्वेश्चन था लिमिट x टेंस टू 8, x टेंस टू 8। पर सारा सेम डाउट है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ उस डाउट को, क्या डाउट है आपके पास। ठीक है, और यहाँ पे आपके दे रखा है 64, क्या दे रखा है 64 दे रखा है। और नीचे दे रखा है x-8। उनका मानना ये है कि सर ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, x-8 होल अपॉन x-8। उनका मानना ये है कि ये कैसे कट जाएंगे, ये कट जाएंगे जीरो। वो ऐसे कुछ बता रहे हैं कि सर x-8 इज इक्वल टू 0। ये कहाँ का रूल है, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है ना। अरे आप लिमिट डालो, जैसे मैं लिमिट यहाँ पे डालता हूँ तो 0/0 की फॉर्म आ जाती है। किसकी फॉर्म आती है, 0/0। तो वो मुझे रिमूव करनी है, वो लानी थोड़ी है, वो रिमूव करनी है। ठीक है, मुझे यहाँ फंक्शंस की x की वैल्यूज़ नहीं निकालनी है, यहाँ बैठ के x की वैल्यू नहीं निकालनी है। ठीक है, तो वही चीज़ है। और यदि मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ तो देखो सिंपल मैथमेटिक्स में, अब आपने पता नहीं किस बुक से पढ़ा है या किस टीचर से पढ़ा है, मुझे नहीं पता, लेकिन आज तक मैंने पढ़ाया, बच्चों को भी यही पढ़ाया और मुझे भी टीचर ने यही चीज़ पढ़ाई है कि जब आपका ऊपर और नीचे सेम डिजिट मल्टीप्लिकेशन में है तो नॉर्मली कैंसिल आउट हो जा सकते हैं। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं, बिल्कुल अगर डीप जाएँ, बिल्कुल तो बिल्कुल लो स्टैंडर्ड पे हम पढ़ने की कोशिश करें तो हम क्या कर रहे हैं, सेम डिजिट से ऊपर डिवाइड कर रहे हैं, सेम डिजिट से नीचे डिवाइड कर रहे हैं। मतलब मेरे पास दे रखा है, एग्जांपल के लिए लेके चलते हैं इसको, कि मेरे पास 2 × 3 दे रखा है और नीचे मेरे पास क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। तो भैया ये नॉर्मली कट जाएगा, मैं काट देता हूँ भाई, काट भी सकता हूँ। ठीक है, लेकिन उनका मानना सर ऐसे कैसे कट जाएगा यार, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 1 बचेगा ना, तो 3 आपके पास क्या नॉर्मली बच जाएगा। तो वही चीज़ है, x-8 1 जाइए तो यहाँ पे 1 बचेगा, उनका बोलना है 0 बचेगा, 0 नहीं बचेगा। ठीक है, अब बाकी उनका जो डाउट है वो मुझे नहीं पता वो डाउट क्या है। ठीक है, लेकिन वो उन्होंने जिस तरह से एक्सप्लेन किया वहाँ पे, तो यही आपका वो इस तरह से सॉल्व होगा। और ऐसे ही मैथमेटिक्स पढ़ी जाती है। उनको बोले सर कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, आप गलत बुक से पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट तो हिलेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी से पढ़ो, सबसे बेस्ट है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है और आपका किसी बुक से पढ़ा हुआ है और आप वो करके आ गए, लेकिन एनसीईआरटी में वो चीज़ मेंशन नहीं है, तो आप कुछ भी कर लो, एग्जामिनर मार्क्स काटेगा, 100% काटेगा। ये अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि एग्जामिनर एनसीईआरटी से बढ़ के कुछ नहीं मानता है। कोई सी इंडिया में कोई ऐसी बुक नहीं है, ठीक है, जिससे वो मान जाए। जो चीज़ एनसीईआरटी में, भले एनसीईआरटी में वो चीज़ गलत लिखी है, तो बच्चे एग्जाम में भी वो चीज़ आपको वैसे ही लिख के आप करेक्ट करने की सोचोगे तो वो करेक्ट नहीं होगा। ये तो फिर वैसे भी गलत नहीं है, तो बिल्कुल सही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। ठीक है, तो हम लॉग पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे मैं डाउट और इस चीज़ पे देख लीजिएगा आप कहाँ पे दिक्कत आ रही है आपको।
मैं डाउट आपका समझ नहीं पा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखो जरा, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ दूसरा, इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। log 5 बेस में 3 है, ऊपर 9 है, ठीक है, प्लस ये मेरे खुद के नोट्स हैं जहाँ से मैंने खुद पढ़ाई करी और आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इस काबिल बनाओ कि आज ऑनलाइन ज़्यादा ऑफलाइन खुद अपना पूरा सेटअप लेके चल रहा हूँ। कहीं ना कहीं से पढ़ाई तो करिए भैया, जिस एजुकेशन को तुम पढ़ रहे हो, आई थिंक मैंने वो, अगर आप अभी 12th स्टैंडर्ड में हो तो 6-7 साल पहले छोड़ चुका हूँ उस स्टैंडर्ड को, ठीक है, बाकी आप देख सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन है, बेसिकली आप सर दिखने में छोटे लग रहे हैं, एज तो बहुत कम होगी, ठीक है, एज तो कम ही है लेकिन एक्सपीरियंस आप लोगों से ज़्यादा है। अगर आप 12th में हो तो ये लगा लो कि 7 साल पहले मैंने 12th कर चुका हूँ, ठीक है। तो शकल समझ जाए, एक्सपीरियंस काम करता है। तो यहाँ पे देखिए log 9 बेस में 3 है भैया, सर यहाँ पे क्या चीज़ होगी, कुछ समझ में नहीं आ रही, कुछ दिमाग लगाओ सर। बिल्कुल दिमाग लगाएंगे, सोचते हैं, देखो क्या सोचते हैं। देखो मैं इसको 9 को क्या लिख सकता हूँ भैया, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं इसको सिंपल लिख लेता हूँ log 3, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, यानी कि 3 का स्क्वायर आ गया। क्लियर हो गया, ध्यान से देखिएगा। log नीचे 5 है, ऊपर 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे आ जाए, log 2 है, यहाँ 2 दी पावर 3 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई चीज़ पावर में होती है बच्चों, वो आते आगे, वो क्या आती है आगे। तो यहाँ पे आ गया 2 log बेस में 3 है, ऊपर भी 3 है, प्लस यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, नीचे 5 है, ऊपर ही 5 है, तो 2 आ गया आगे, प्लस यहाँ पर 3 आगे आ गया, ऊपर आपके पास 2 है, ऊपर भी 2 है, ठीक है। अब देखो एक प्रॉपर्टी तो हमने पढ़ी है, कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी है, तब से एक ही चीज़ तो पढ़ी है, ऊपर बेस भी सेम और वैल्यू भी सेम है बच्चों, आती है 1। क्या आता है 1। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है, यहाँ पे वही चीज़ हो रही है, यहाँ पे वही चीज़ हो रही है। तो मतलब मेरे पास जो कंक्लूजन आ रहा है ना, वो क्या आ रहा है मेरे पास, वो आ रहा है 2 + 2 + 3, 2 + 2 + 3। तो आंसर कितना आ गया आपके पास, 7 आ गया। आंसर कितना आ गया, 7 आ गया। तो ये क्या है, आपका करेक्ट आंसर है। आप लोग मैच कर लीजिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करिए। बहुत मज़ेदार, लॉग से बढ़ के कुछ भी नहीं है, सबसे बेस्ट है। मेरे को तो लगता है एनडीए में बच्चे गलत करके आते हैं, कैसे गलत करके आते हैं आई डोंट नो, बट जैसा भी है बढ़िया है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं जरा। क्वेश्चन दे रखा है, लॉग के इतने क्वेश्चन आप लोगों को मैं आज करा लूँगा कि इसके बाद आपको कभी लॉग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर एक ही क्लास में आपने लॉग क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया है, और इससे बेस्ट ना ही आपको कहीं कंटेंट मिलेगा और ना ही एक्सप्लेन कोई करे, क्योंकि मैं हर एक रूल पे आपको क्वेश्चन करवाऊँगा, ध्यान दीजिएगा। log 1000, log यहाँ 10 दे रखा है, 1 2 3, 10,000 दे रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, एक 10,000 दे रखा है, प्लस log 10,000 दे रखा है, और एक और दे रखा है, यहाँ पे और भी दे रखा है, देखो एक और चीज़ दे रखी 10, ये चीज़ दे रखी है। इसका आंसर क्या हो गया भैया, दिमाग लगाओ जरा, इसका आंसर क्या हो, इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया। जितना जगह होता है ना, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है ना, कहावत इंग्लिश में, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, ठीक है। तो जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है, तो वैसे यहाँ पे है क्वेश्चन आपके पास दे रखा है। तो यहाँ तो इसको तो साफ साफ आपको क्या दिख रहा है, ये साफ साफ दिख रहा है कि भाई सर इसका आंसर तो 1 हो गया, इसका आंसर तो 1 हो गया। क्यों, क्योंकि सेम बेस सेम पावर है, तो बहुत बढ़िया, यहाँ पे आपने 1 लिख दिया, प्लस, ठीक है। 10 का स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे, 10 का स्क्वायर तो 2 ही बचेगा, 2 आ गया यहाँ पे, क्लियर आ गया। यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यहाँ पे कितना बचेगा, 4। यहाँ पे कितना बचेगा, 5 बचेगा। सबको एडअप करेंगे तो 5 4 9 और 3, देखो 5 और 5 10 और 4 14 और 1 15। तो आपका आंसर कितना आ गया, 15। कितना आ गया, 15 आ, क्लियर। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन था भैया, विद इन 5 सेकंड में आपने सॉल्व कर दिया। कैसे किया, अब ध्यान समझते हैं। देखो 1000 था ना, 1000 को मैं लिखता हूँ 10 दी पावर 3, 10 दी पावर 3। इसको मैं लिखता हूँ 10 दी पावर 4, ठीक है। इसको मैं लिखता हूँ 10 दी पावर 5। यहाँ से 5 आ गया है, यहाँ से 4 आ गया है, यहाँ से 3 आया है, बाकी तो 1 1, बाकी इस आइडेंटिटी से क्या हो गया, 1 1 होते चले गए। तो ये आपके पास लास्ट में बच गए, और आंसर कितना आ गया, 15 आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। सर एक हॉट क्वेश्चन भी कराओ, जिससे हमें कुछ चीज़ें महसूस हो जाएगी, सर एक क्वेश्चन हॉट था, तो क्वेश्चन हॉट आपको करवाते हैं। देखो देखिएगा, लॉग बेस में बी है, ऊपर ए स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, डॉट लॉग बेस में आपके पास सी दे रखा है, ऊपर बी स्क्वायर दे रखा है, ठीक है, डॉट लॉग आपके पास दे रखा है, नीचे ए दे रखा है, ऊपर
सी स्क्वायर देगा, मतलब ये मल्टीप्लाई में सारे, ये क्या है मल्टीप्लाई में है, तो कैसे सॉल्व होगा, दिमाग लगाओ भैया, कुछ नहीं करना, जो प्रॉपर्टी पड़ी है वही यूज़ होने वाली है, तो कुछ नहीं करेंगे। देखो सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे 2 आ जाएगा आगे, 2 क्या आ जाएगा आगे, एक 2 यहाँ से आ गया है, यहाँ से भी 2 क्या आ जाएगा आपके पास आगे आ जाएगा, यहाँ से भी 2 क्या आ जाएगा आगे आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ों को एडिशन लिख दो, तो बाकी सारी चीज़ें क्या आ जाएगी, लॉग ए नीचे बी है, ठीक है, मल्टीप्लाई लॉग, यहाँ पे क्या बचेगा सी है, ऊपर बी है, मल्टीप्लाई लॉग, यहाँ ए है यहाँ सी है, तो 2 2 थे वो मैंने सारे आगे लेके आ गया कि साथ, क्योंकि वो अटैचमेंट नहीं रहती है उनकी, ठीक है, तो ये हो गया जी आपका। अब यहाँ पे देखो एक प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बताई बच्चों, लॉग, सपोज यहाँ पे बी है ऊपर ए है, तो हम क्या लिख सकते हैं लॉग ए अपॉन लॉग बी, लिख सकते हैं इसको इस तरीके से। तो उसी तरीके से हम यहाँ सारी चीज़ें लिखेंगे, तो यहाँ पे आ गया आपके पास 8 मल्टीप्लाई, तो मैंने यहाँ पे लिखा लॉग ए अपॉन लॉग बी मल्टीप्लाई लॉग बी अपॉन लॉग सी मल्टीप्लाई लॉग सी अपॉन लॉग ऑफ ए। क्लियर हो गया? तो भैया इतना क्लियर हो ही गया तो थोड़ा दिमाग लगाते हैं। देखो लॉग ए सॉरी लॉग बी लॉग सी लॉग सी लॉग ए, तो टोटल आपके पास बचा है वो कितना बचा है 8 बचा है। लॉग क्वेश्चन जितना बड़ा दिखता है उतना बड़ा होता नहीं है, सिंपल सा होता है, ये आंसर आपका आ गया। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से क्वेश्चन है। आज का थोड़ा लास्ट क्वेश्चन करके जाते हैं, ठीक है। कल आपको मैं बता दूं, कल आपकी कैलकुलस का पार्ट 4 आएगा, तो लॉग आधे में निपटा दिया। अब असल लॉग कहाँ काम आएगा, कैलकुलस में काम आएगा, वहाँ पे ब्रेक करने का चीज़ें आएगी, तो इसलिए मैंने लॉग आपको सिखाया है। एक चीज़ यहाँ पे एक क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन है, देखिएगा, उसके बाद आप क्लास को एंड करते हैं। इससे आप एनडी के आर अग्रवाल एक बुक आती है, आर अग्रवाल, ठीक है, तो वो लोग आप प्रेफर कर सकते हो यदि आपको मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। काफ़ी अच्छी बुक है, प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ को, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ कि आप ले सकते हो। अदरवाइज़ आप लोगों को बता दूँ, अरुण देव क्लासेस की ऑफिशियल मैथमेटिक्स बुक्स आप लोगों के सामने जल्दी आने वाली है, जो स्पेशल बोर्ड एग्जाम के लिए है, 10th और 12th बोर्ड एग्जाम के लिए होगी, और साथ में एनडीए के लिए भी वो बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। जल्दी आपके लिए प्रीवियस ईयर आप कह सकते हो उसको, या आप अनसॉल्व रहेगी, वैसे तो अनसॉल्व दोनों रहेगी, बहुत सारे सैम्पल पेपर रहेंगे, जल्दी आपके सामने लॉन्च हो जाएगी। बस आप लोगों का प्यार बना रहे, ठीक है, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाओ अच्छे से, ठीक है। शुरू करते हैं आपका, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है भैया, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 3, यहाँ पे क्या दे रखा है बेस में 3 दे रखा है, और ऊपर x दे रखा है। x की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सर, कैसे, बहुत सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है। मैंने क्या कहा था, जो चीज़ बेस में होती है पावर में लेके चले जाता है, जो बेस में तो वो सामने वाला किस में लेके जाएगा, पावर में लेके जाएगा। मतलब मेरे पास ये वाला लॉग तो हट गया, ये वाला लॉग तो हट गया, तो मेरे पास यहाँ बचा 3 और x, और इज इक्वल टू में मेरे पास क्या बचा 4 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/2। मतलब इस वाले लॉग को मैंने रिमूव किया। कैसे रिमूव किया, इसका जो बेस वाला पार्ट था उसने इस वाली चीज़ को किस में ले गया, पावर में ले गया, ठीक है। तो अब मेरे पास ये वाला पार्ट बचा, इस पार्ट को मैंने लिखा इस तरीके से, ठीक है। और आपको पता है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, सेम वही प्रोसेस होने वाला है। तो यहाँ पे तो 2 बचेगा, क्योंकि भैया 2 की पावर 2 दे रखा है, होल पावर 1/2 दे रखा है, तो ये भी कट गया, 2 ही बचेगा। तो यहाँ पे और सेम वही प्रोसेस मैं दोबारा करूँगा। ये किसको लेके जाएगा पावर में, इसको पावर में लेके जाएगा, इसको पावर में लेके जाएगा बच्चों। तो x इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा 3^2। इसका मतलब आपका आंसर कितना आ गया 9 आ गया जी x का। बस हो गया जी क्वेश्चन सॉल्व। भाई इतना ही था जी इसमें, और कुछ नहीं था जिसमें। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। बहुत सारे लॉ के बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, उन क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है। गूगल पे बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज मिल जाती है आपको। पर ये कि लॉग आज के बाद आप कभी गलत नहीं करोगे, इस बात मेरी गारंटी है। अगर आपने इस वीडियो को बार बार रिवाइज करके देख लिया, क्वेश्चन मैंने बहुत सारे आप लोगों को करवाए हैं, इस बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो स्प्रेड द लव, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।